यूनिट 5 हमारा 20 मार्क्स का है, ठीक है। डेवलपमेंट्स एंड इश्यूज इन मार्केट, कि हमारी मार्केटिंग में क्या क्या डेवलपमेंट आए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, वो चीज़। पहला है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, वो हमारा मतलब आया है, हमारा प्रोटेक्शन एक्ट आया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? इट रिफर्स टू मॉडर्न मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, की कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमरिज्म आया है। ये क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डेंजरस हैं, यूजलेस हैं, या फिर कुछ मिसलीड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट मिसलीड कर रही है, एडल्ट्रेशन हो रहा है हमारे प्रोडक्ट में, फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी उन चीज़ों से हमारी प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन के लिए हमारी कंज्यूमरिज्म लागू हुई, मतलब है, कंज्यूमरिज्म है उसके लिए। कंज्यूमरिज्म में क्या होता है इन इंडिया, किस लिए, मतलब कि क्यों हमारी कंज्यूमरिज्म, क्यों हमारी ज़रूरत पड़ी कैवेट एम्प्टर की, जो हमारी जो बायर है उसको अवेयर करने के लिए, ठीक है, कि बिवेयर, उसको सतर्क करने के लिए कैवेट एम्प्टर मतलब होता है कि हमारी उसको हमारी मार्केटर का मोटो क्या होता है कि हमें उनको मोटिव होता है कि उनको पैसे कमाना है, तो वो धोखा करके भी पैसे कमाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से वो बच जाए हमारा कंज्यूमर, तो वो हमारा केवेट एम्प्टर होता है, ठीक है। शॉर्टेज इन सप्लाई, कि जो कभी कभी ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर क्या होता है, ज़बरदस्ती, मतलब रियल में शॉर्टेज नहीं है सप्लाई की, पर वो लोग खुद करते हैं शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ताकि बाद में वो बेच सके, या फिर डिमांड, लोगों की डिमांड आए तो उसको बेच सके। ओवर चार्ज करते हैं, हाई प्राइस करते हैं, ठीक है, या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स लगाते हैं, या फिर हम देखा होगा सब्जी मंडियों में एक पत्थर जैसा, वो वेटेज का पत्थर जैसा वो रख देते हैं, उससे क्या होता है कि वो वेट उतना होता नहीं है, पर कम वेट का होता है, पर बोलते हैं कि नहीं इतने ही वेट का है, ठीक है, तो वो अंडर व्यूइंग का है। इलिटरेसी, की हमारी जो कस्टमर है वो इलिटरेट है, तो उसके मतलब, तो इलिटरेट होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर तुमसे किसी ने धोखाधड़ी की, तुम अगर इलिटरेट हो तो तुम उसके खिलाफ बोलोगे नहीं, ठीक है, और अगर उसके खिलाफ तुमने बोल दिया तो तुम ये नहीं कि तुम ऑफिशियली काम कर सको, उसको सीयू कर सको, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर कोई फॉर्म वॉर्म भरने दे दिया या कुछ काम करने दे दिया तो तुम नहीं कर पाओगे। तो वो इलिटरेसी की वजह से भी हमारी जो कंज्यूमर है वो बहुत पीछे रह रही थी, मार्केटर से बहुत धोखे खा रही थी, इसीलिए इन सब चीज़ की नीड पड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद देयर आर वेरियस अप्रोचेस टुवर्ड कंज्यूमरिज्म, कि कंज्यूमर्स को कैसे लाया गया, मतलब क्या करा जाता है कंज्यूमर्स की वजह से। सेल्फ रेगुलेशन, बिजनेसमैन शुड रेगुलेट देयर बिहेवियर एंड एक्शंस बाय अडॉप्टिंग अ कोड ऑफ एथिक्स, कि हर एक बिजनेसमैन को ये बोला है कि आपकी कुछ कोड ऑफ एथिक्स है और जिसे आपको चलाना पड़ेगा। कोड ऑफ एथिक्स मतलब कि कोई भी, मतलब जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स का कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है कि उन्हें पहले अपना पहले पेशेंट को देखना है, पहले फीस नहीं देखनी है, ठीक है, या फिर कोई भी मेडिसिन वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मेडिसिन सही होनी चाहिए, गलत मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, तो वो एथिक्स है, ठीक है। तो वो चीज़ हर बिजनेसमैन को के भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स है जो उनको अडॉप्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। फिर कंज्यूमर एसोसिएशन, की कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर को बताए, ठीक है, ये हमारा कंज्यूमरिज्म किया जाता है, कंज्यूमर को हर चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अलर्ट कंज्यूमर को अलर्ट किया जाता है, लाइक जैसे जागो ग्राहक जाको, है ना। आईटीसी क्यू शॉप में भी एक आईटीसी मार्क है, वो देख के आपको सामान लेना है ना, तो वो चीज़। फिर स्टेट सपोर्ट, और जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर्स के लिए एक स्टेट सपोर्ट लाया गया है, जैसे जुडिशियल और लेजिस्लेटिव सपोर्ट दिया गया है। अगर आप मतलब अगर कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं ना, उसमें आप केस फाइल्स कर सकते हो, ठीक है, इजीली केस फाइल कर सकते हो, तो वो भी हमारा कंज्यूमर्स में किया गया है। कि अब क्यों पड़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड, क्यों पड़ी, तो वो तो हमने अभी पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों पड़ी। अब फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन को दो टाइप्स में बांटा गया है, वॉलंटरी मेजर्स एंड स्टैट्यूटरी मेजर्स। वॉलंटरी मेजर्स हमारे वो हैं जो कि एक्टिविटीज़ करते हैं कौन,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कोई अदर लोग अगर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं किसके लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, तो वो हमारा वॉलेंट्री मेजर्स में आता है, ठीक है। लेट द बायर बिवेयर एंड लेट द वेंडर सेलर बिवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर कोई लॉ अगर किसी कोई काम करिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत, वो हमारा स्टैट्यूटरी मेजर्स में आता है। जैसे लॉ का, उनने लॉ क्या काम करती है, लॉ एक्ट्स बनाना, ठीक है। फिर केस फाइल हो तो उसके केस फाइल पे के पीछे काम कराना, तो उन्होंने लॉ इम्प्रूव की है, तो वो हमारा स्टैट्यूटरी मेजर्स में आता है। कब हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, जिसके बाद बहुत सारे ट्रायल्स हुए, इफ़ेक्टिव जजमेंट्स भी आ चुकी है आज तक, मतलब आज तक टाइम में बहुत सारे जजमेंट्स और इफ़ेक्टिव ट्रायल्स भी आए हैं, ठीक है। फिर ये उसके बारे में बताया है, तो ये तो उतना आएगा नहीं। ये हमारे कौन से 6 कंज्यूमर्स राइट्स होते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। और इनके इन एक्ट्स के साइलेंट फीचर्स क्या है कि ये हमें इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस स्पेशली एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हर गुड्स एंड सर्विसेज पे ये अप्लाई होता है, अगर और कुछ पे नहीं होता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, ठीक है। ऐसा कोई गुड नहीं है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बता रखा और फिर भी उस पर अप्लाई ना हो, ठीक है। इट कवर्स ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर को कवर करता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक, कॉर्पोरेटिव। दिस एक्ट लेट्स डाउन टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस, कि एक टाइम के अंदर केसेस डिस्पोजल मतलब कुछ टाइम के अंदर ही वो इस पे काम होता है, मतलब इस एक्ट के तहत मतलब जल्दी काम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक्ट होंगे तो इनसे पता होगा ना कि एक्ट में लिखा होता है कि कौन सी सज़ा पे क्या जुर्माना है एंड ऑल, तो उसकी वजह से उसको जल्दी हमारा हाँ कौन, हाँ सॉरी गलती से कैमरा मतलब वॉइस ऑन हो। हाँ बोल, अच्छा तो बोलना नहीं था ना अबे हम दूसरे ग्रुप में थे ना, तो मैं नहीं दिखा रहा था कि ये पढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा बुला ले वहाँ से अगर कोई पढ़ने आएगा तो, पर पढ़ने आएंगे, वो बातें ही कर रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे, तो मैं इधर आ गई। अभी भी कह रहे कि उन्हें पढ़ाते, कह रहे आ जाओ सारे इधर आ जाओ। हाँ चल पढ़ा ले तो पढ़ा ले, हम भी पढ़ रहे हैं। फिर तो मैं क्या बता रही थी, हाँ कि वो स्पीडी केस सॉल्व होता है, ठीक है। दिस एक्ट इज़ कंपनसेटरी इन नेचर, हर किसी के लिए कंपलसरी है, ठीक है, और कंपनसेटरी है। दिस एक्ट प्रमोट्स 3 टायर मशीन कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, की 3 डिस्ट्रिक्ट मतलब 3 टायर में ये भी आता है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम होते हैं, फिर हमारे स्टेट फोरम्स होते हैं, और हमारा नेशनल फॉर्म जो हमारी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। तो ये भी हमारे 3 टायर में इसके भी केस होते हैं, मतलब केसेस जहाँ लड़े जाते हैं वो चीज़, ठीक है। What remedies are available to a consumer in India under Consumer Protection Act 1986? Action explain the role of state machinery in India under Consumer Act 1996 in providing relief to the consumer. कि हमारी जो कंज्यूमर इन इंडिया है वो मतलब कंज्यूमर एक्ट में ऐसे स्टेट ऑफ मशीनरी इन इंडिया अंडर प्रोवाइडिंग रिलीफ, कि स्टेट मशीनरी का क्या रोल है हमारे इसमें एक्ट में, ठीक है। इंडियन सिनेरियो ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इज नेसेसरी बिकॉज एन एवरेज कंज्यूमर इज लेस इन्फॉर्म्ड एंड लेस पावरफुल देन द सेलर, कि हमारा जो कंज्यूमर है वो लेस इन्फॉर्म्ड है और लेस पावरफुल है हमारे सेलर से, क्योंकि अभी बताया कि हमारे जो सेलर है वो धोखाधड़ी कर देते हैं। तो दोनों ही मेजर से, वॉलेंटरी मेजर्स भी देखे और लॉ मेजर से भी देखे, तो दोनों ही मेजर से हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अभी बताया था, है ना। Anyone who buys goods and avails services for his is a consumer. Any user of such goods and services with the permission of the buyer is also a consumer. Government of India has enacted more than 30 laws to improve a lot
improve the lot of consumers. Some of these are Contract Act, Sale of Goods Act, Law of Torts, the Essential Commodities Act, the Prevention of Food Adulteration 1954, the Standard and Weights of Measure Act 1976, the Monopolies and Restrictive Trade Practices MRTP Act 1969, Agriculture Produce Grading and Marketing 1937 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ये सारे उन्होंने लॉज मतलब एक्ट बनाया और इनके अंदर उन्होंने 30 से भी ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं लॉज को. मतलब ये एक्ट तो देख रहे हो तुम लोग बहुत पुराने हैं. वो 1930 का है, 1954 का है, वो 55 का है, 82 का है. तो पुराने तो बहुत है पर इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है इन सालों में. 30 से भी हर एक्ट में 30 से भी ज़्यादा लॉज पे उन्होंने इम्प्रूव किया है. ठीक है. फिर उसके बाद डिस्पाइट द plethora of laws and rules, the status of consumers in India remains deplorable. There are several loopholes in many laws. The implementation of many laws has been tardy and faulty. The enforcement machinery is lethargic and corrupt. कि अब लॉज और रूल्स बनने के बाद भी क्या होता है कि हमारी जो स्टेटस है हमारे कंज्यूमर्स का इंडिया में वो अभी भी बहुत लो है. ठीक है. और लॉज में बहुत लूप होल्स होते हैं जो कि लोग निकाल लेते हैं और उस हिसाब से चल लेते हैं और फिर बस धोखाधड़ी कर लेते हैं, है ना. तो लूप होल्स होते हैं कुछ जिनके ऊपर अभी भी कंज्यूमर इग्नोर कर देती है अपने. और जो मतलब कंज्यूमर है वो ये भी नहीं जानते, बहुत से कंज्यूमर ऐसे भी है कि वो ये नहीं जानते कि उनके राइट्स क्या हैं और उनकी रेमेडीज़ वो कैसे ले सकते हैं अगर उनके साथ ये ऐसा मतलब सेलर से धोखाधड़ी हो जाए तो. ठीक है. तो हमारी जो कंज्यूमर है वो अगर अवेयर भी है, पहली तो वो अवेयर ही नहीं है कुछ, और अगर वो अवेयर भी है तो वो कोर्ट पे नहीं जाती क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है. In the absence of strong consumer movement, legislation has failed to improve the lot of the consumer. और इसी वजह से जो लॉ है हमारा वो फेल हो चुका है, लेजिस्लेशन हमारा फेल हो चुका है ताकि वो क्योंकि वो बचा ही नहीं पा रहा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो जाते ही नहीं हैं. ठीक है. आधे से ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा लोग. Further, the various laws provide no direct relief to the customers as the focus is on punishment to person violating the laws. The Consumer Act 1986 enacted for better protection of consumers' interests. It provides effective safeguards to consumers against defective goods, unsatisfactory services, unfair trade practices and other forms of exploitation. कि exploitation जो 1986 में 1986 वाली कंज्यूमर प्रोटेक्शन थी उसमें बहुत से उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं. और वो चेंजेस किससे रिलेटेड है कि उन्हें डिफेक्टिव गुड्स पे भी हमारी कंज्यूमर को रिलीफ दिया जाएगा. अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज है कोई तो उस पर दिया जाएगा. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है हमारे सेलर तो उस पर दिया जाएगा. या और कोई अदर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उस पर भी दिया जाएगा. ये हद देखो, कोई भी लॉ बनता है ना उसमें एक पार्ट होता है अदर वाला. वो जो अदर वाला होता है ना, वो जो लूप होल्स निकाल के कर देते हैं ना, वो अदर वाले उसमें कवर हो जाते हैं. लाइक जैसे कोई चेंज आ गया बिजनेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में और उसकी वजह से ही ये अदर ऑप्शन जो होता है ये अदर ऑप्शन रखा जाता है हमारे एक्ट में. किसी भी लॉ में एक्ट में ये अदर ऑप्शन रखा जाता है कि फ्यूचर में इन फ्यूचर कोई चेंजेस आ गए तो वो भी कवर हो जाए हमारे यहाँ पे. पर फिर भी लोग इतने चाहते रहे कि कुछ ना कुछ लूप होल्स वो निकाल ही लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद वही चीज़ है. फिर ब्रीफली डिस्कस द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड मशीनरी ऑफ रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये तो हो गया ऊपर वाला, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वही. फिर ये राइट टू सेफ्टी, ये तो ये भी पता ही है हमें. राइट टू सेफ्टी क्या होता है कि अपने सेफ्टी के लिए मतलब अगर हमारा कोई जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अगर हार्मफुल टू आवर लाइफ है तो उस पर हम केस कर सकते हैं. तो वो राइट टू बी प्रोटेक्टेड है. ठीक है. राइट टू इन्फॉर्मेशन की हम पूछ सकते हैं अपने मार्केटर से कि क्या है क्या नहीं है, और अगर वो ना बताए तो उस पर हम केस कर सकते हैं. तो राइट टू बी इन्फॉर्मेशन. राइट टू चूज़ कि हम चूज़ कर सकते हैं हमारा खुद का. अब ये राइट है कि हम जो भी सामान लेंगे चूज़ करके लेंगे, और अगर तुम चूज़ करके नहीं ले रहे हो, सेलर की बात मान रहे हो, तो फिर तुम्हारा जो लॉ है वो तुम्हें ही बोलेगा कि तुम पागल हो. ठीक है.
तो वो बात है कि जब तुम्हारे पास राइट है चूज़ करने का तो तुम क्यों किसी और की सुनोगे, खुद देखो ना। राइट टू बी हर्ड, कि हमारी बातें सुनी जाए, ये भी हमारा राइट है। राइट टू सीक रिड्रेसल, कि अगर कोई हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है तो उस पे केस करना हमारा वो भी राइट है, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर एजुकेशन भी हम ले सके, मतलब जितने भी हमारी राइट ऑफ कंज्यूमर्स है, राइट्स है कंज्यूमर की, वो उसे जानकारी लेना, किसी से अगर हम पूछे तो वो भी उसे बताना पड़ेगा, तो ये भी हमारा राइट है, ठीक है। रिड्रेसल हम कहाँ रिड्रेसल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम से, हमारी स्टेट कमीशंस पे और नेशनल कमीशन पे। देखो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम्स है, अगर आपका जो ये कंज्यूमर से रिलेटेड जो आपकी कंज्यूमर एंड सेलर के बीच अगर कोई धोखाधड़ी हुई है और वो उसका जो अमाउंट है 20 लाख तक का है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है। और उसका अमाउंट अगर 20 से 1 करोड़ तक का है तो आपको स्टेट कमीशन में जाना है, ठीक है। और अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपको नेशनल कमीशन पे जाना है अपना फाइल स्यू करने, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल टू कस्टमर इन इंडिया अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कि क्या रिलीफ्स मिलते हैं। तो रिलीफ्स होते हैं टू रिमूव डिफेक्ट्स, कि वो सेलर को बोल दे कि अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पे जो डिफेक्ट है आपके वो हटा दो, ये रिलीफ है। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड विद वन हैविंग नो डिफेक्ट्स, कि उसको चेंज करा दो, ठीक है। टू रिफंड, पैसे वापस मांग सकती है। और अगर कोई कंपनसेशन, अगर जो कंज्यूमर है उसको कोई लॉस हो रहा है उसके सेलर की वजह से, तो उसका कंपनसेशन वो मांग सकती है। और या फिर कोई डैमेजेस हुए हैं, लॉस एंड डैमेजेस दोनों के, लाइक इंजरी हुई है उसको, ठीक है, तो वो उसके भी है वो पेमेंट मांग सकती है। टू डिसकंटिन्यू, अगर कोई उसने ट्रेड प्रैक्टिस उसके साथ की है और वो आधा काम हुआ है तो, और उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो कुछ फ्रॉड रिलेटेड है, तो वो उसको डिसकंटिन्यू करवा सकती है, उसको तोड़ सकती है, अपने ट्रेड डील को तोड़ सकती है, ठीक है। टू गिव इंस्ट्रक्शन नॉट टू ऑफर हैजार्डस गुड्स, और वो कस्टमर पहले ही कह सकता है कि मुझे ऐसा गुड्स नहीं चाहिए और ना ही कोई हार्मफुल होना चाहिए उसमें, तो वो बोल सकता है। टू विदड्रॉ हैजार्ड गुड्स फ्रॉम सेल, कि अगर कोई हैजार्डस गुड्स है तो वो उसको हटा सकता है, उसको ना खरीदे, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। फिर टू डिपॉजिट एन अमाउंट इनटू कंज्यूमर वेलफेयर नॉट लेस देन 5% टू बी यूटिलाइज इन द प्रेस्क्राइब मैनर, कि कंज्यूमर के लिए सेलर क्या कर सकता है, 5% अमाउंट वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल सकता है, 5% या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे कम नहीं डालेगा जो सेलर है, ठीक है, सेलर के लिए। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगर कोई सेलर है जो कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उसको सही करने के लिए उसको बोला जाएगा, ठीक है। टू मेक पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ अग्रीव्ड पार्टीज, और कोई अगर अग्रीव्ड पार्टी हमारी कौन, जो अगर कोई पार्टी सफ़र कर रही है, कंज्यूमर कोई सफ़र कर रहा है तो उसको पेमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, सेलर को पेमेंट करनी पड़ेगी टू अग्रीव्ड पार्टी। फिर उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, ये हमारे रिसेंट डेवलपमेंट आई है हमारी मार्केटिंग में, तो इसके बारे में बताना है क्या, ये तो जानते ही हो ना सब, बताओ इसके बारे में बताऊं। सर्विस मार्केटिंग के बारे में बताओ। सर्विस मार्केटिंग का बताया तो था कि हमारी यहाँ पे 7 P's होते हैं। हाँ यार बता दो एक बार 7 P's। देखो सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, हमारी इंटेंजिबल होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी कोई फिजिकल, मतलब ये एक ही बार होती है, ठीक है, जब सर्विस ख़त्म तो उसके बाद वो ख़त्म, ठीक है, वो पेरिशेबल नेचर की होती है कि ख़त्म हो जाती है, बाद में तुम उसको दोबारा से मतलब स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। इनसेपरेबल, कि आप सेपरेट नहीं कर सकते अपने कंजम्पशन, प्रोडक्शन और सर्विस को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है।
मतलब जब सर्विस क्या है, जहाँ से वो सर्विस देना स्टार्ट हुई है, ठीक है, उस टाइम से लेकर जब तक सर्विस ख़त्म हो रही है, उसी के बीच में उसका प्रोडक्शन भी हो गया, उसका कंजम्पशन भी हो गया और उसका सेल भी हो गया। लाइक हम जब कंसल्टेंसी लेने जाते हैं डॉक्टर से, तो हम जब डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो वहाँ से उसकी सर्विस चालू हुई और जब हम डॉक्टर के पास से निकले तो उसकी हमारी सर्विसेज बंद हो गई, ठीक है। तो उसी टाइम पे डॉक्टर ने क्या किया, कंसल्टेंसी जो वो दे रहा था, एडवाइसेस दे रहा था, जो भी वो कर रहा था, वो उसने प्रोड्यूस किया और सेलर ने, जो कंज्यूमर है, उसने कंज्यूम कर लिया, तो वहीं पे ख़त्म हो गया, उसके बाद का कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंटरेक्टिव मार्केट है कि मतलब इंटरेक्ट होता है यहाँ पे, बायर एंड सेलर का इंटरेक्शन होता है और इसका क्या है, 7 P's है यहाँ पे। 4 P's तो हमारे वही वाले जो प्रोडक्ट के हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल की कौन करता है, पीपल इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। प्रोसेस होता है एक, ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी टाइप ऑफ सर्विस दे रहा है तो उसका प्रोसेस है एक, ठीक है। फिजिकल एविडेंस की, हाँ ये वाला पेज तो मेरे में है ही नहीं, मेरे में केवल ऑनलाइन मार्केटिंग वाला ही है। पता नहीं, फिर ये सेंड कर देना, भेज दूंगी फिर बाद में, ठीक है। कहाँ थी मैं, कि फिजिकल एविडेंस की जब हम सर्विस ले रहे हैं तो फिजिकली होना वहाँ ज़रूरी है, ठीक है, सर्विस लेने के लिए। अगर तुम ऑनलाइन भी अगर सर्विसेज, मतलब ऑनलाइन जो कंसल्टेंसी वगैरह लेते हैं, तो वो भी फिजिकली हम है ना, जगह पे तो है ना, प्लेस से रिलेटेड तो है ना, हम सर्विस रिलेटेड नहीं है, जो सर्विस ले रहा है और दे रहा है वो है, ठीक है। और जिसके थ्रू हम सर्विस कर रहे हैं वो चीज़। ऑनलाइन मार्केटिंग का तो उतना वो नहीं। ऑनलाइन मार्केटिंग देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग में वो हमारे जो सोशल मीडियाज होते हैं ना, वो आ गए, वेबसाइट्स आ गई, ऑनलाइन चैनल्स, वेबसाइट, इंटरनेट का यूज़। इंटरनेट में हमारे सिर्फ वेबसाइट वाले आ गए, ठीक है, सोशल मीडिया नहीं आता। मतलब इंटरनेट का यूज़ होके जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। कमर्शियल ऑनलाइन चैनल, इसमें हमारे वो आ गए, मीडियाज़ वगैरह आ गई, उसके थ्रू हम एडवर्टीज़मेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। ये भी ऑनलाइन मार्केटिंग है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का एरा कैसे चल रहा है, तो हर चीज़ हमें डिजिटली मिल जाती है, तो यही चीज़ उसमें बताना। सोशल मार्केटिंग वही है कि हमारी जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ हम सोशल, मतलब सोसाइटी का बेनिफिट भी हम लेके चल रहे हैं, तो वो हमारी सोशल मार्केटिंग है। एज द एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग टेक्निक्स टू सोशल प्रॉब्लम्स की हम क्या कर रहे हैं, अपने जो कमर्शियल मार्केटिंग चीज, अच्छा वो नहीं, वो तो मैंने अभी जो बताया कि हम बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं, वो तो हमारा सोसाइटल मार्केटिंग है। सोशल मार्केटिंग वही कि हमारी जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, उन सब का यूज़ हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, मतलब किसके, सोसाइटी के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम मतलब वेलफेयर वाले जो होते हैं हमारे, वो हो गए सोशल मार्केटिंग। इसमें पेमेंट नहीं होती है लोगों की, लाइक जैसे ये जो स्वच्छ भारत अभियान और ये जो नो स्मोकिंग के बैनर्स लगते हैं, ठीक है, ये हर कोई मतलब जो करता है ना, पर इसकी वजह से कोई चार्ज तो नहीं लेता ना वो पब्लिक से, तो वो सारी चीज़ें हमारी सोशल मार्केटिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन मार्केटिंग इज़ द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर प्रिज्यूम्ड टू बी इन्वायरमेंटल सेफ। ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंटल सेफ हों, ठीक है, लाइक जैसे कि क्या, लाइक एक पता है, एक प्लांट है जो कि बहुत महंगा आता है, एक छोटा सा प्लांट है, बहुत महंगा आता है। उस प्लांट में क्या है, वो जो है पोल्यूशन, अपने आसपास का पोल्यूशन, छोटा ही एरिया का पोल्यूशन अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी उसमें आ जाएगी। और जैसे ये जो हमारे
प्योरीफायर्स होते हैं, प्योरीफायर्स होते हैं ना, जो कि पोल्यूशन अपने अंदर ले लेते हैं, ऐसा एक प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, हाँ एयर प्योरीफायर मशीन्स होते हैं, वो हमारी ग्रीन मार्केटिंग, उसमें क्या होता है वो पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते, है ना, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक से चलते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो हमारी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जो हमें ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को अच्छा सर्व करेंगे, तो वो क्रिएटिंग अ न्यू कस्टमर इज़ मच मोर कॉस्टलियर देन रिटेनिंग द ओल्डर वन। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ ली हैं कि हम कैसे अपने पुराने कस्टमर को रोक के रखें, मतलब जो कस्टमर को रोक के रखना ज़्यादा कॉस्टली होता है बजाय हम न्यू कस्टमर बनाने के, क्योंकि हमारे कस्टमर को रोक के रखने में क्या हमें चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप चाहिए, हमें कस्टमर का ट्रस्ट बनाना है, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इतना सब कुछ करना है। पर कस्टमर न्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल प्रमोशन करनी पड़ती है। न्यू तो बन जाता है, प्रमोशन देख के न्यू बन जाता है, पर उसको फिर आने के बाद उसको रोक के रखना, उसको अच्छी सर्विसेज देना, अच्छे उससे बातचीत करना, ठीक है, और फिर उसकी नीड्स एंड वांट से अपना न्यू प्रोडक्ट बनाना, तो वो चीज़। राइट नोट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बता दिया। रिलेशनशिप मार्केटिंग भी पहले पढ़ लिया हमने। डायरेक्ट मार्केटिंग हमें पता है कि वहाँ पे हम डायरेक्टली मार्केट करते हैं, फेस टू फेस, अगर चाहे हो चाहे ना हो, फेस टू फेस नहीं होता है, हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है कस्टमर सेलर के बीच, बट फेस टू फेस नहीं हो रहा है। किसके ज़रिए हो रहा है, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए, तो वो ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन मार्केटिंग भी बता दिए, जो हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, ठीक है वो। फिर उसके बाद मार्केटिंग एथिक्स की, मार्केटिंग के कुछ एथिक्स हैं। मार्केटिंग के एथिक्स क्या क्या हैं, सीधा वही पढ़ते हैं, मार्केटिंग के एथिक्स क्या क्या हैं। हाँ, एथिकल रिलेशनशिप, मार्केटर को एथिकल रिलेशनशिप बनाना होता है। कैसे बनाता है वो, लिसन एंड लर्न, कि लोगों की प्रॉब्लम को सुन रहा है और उनको समझ रहा है, ठीक है, तो वैसे करके। फिर दूसरा, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज, कि एथिकल इश्यूज वो ढूंढ रहा है, किसका, कोवर्कर का भी, अपने अंदर मतलब अंदर इन्वायरमेंट के, बिजनेस के अंदर के लोगों का भी और बिजनेस के बाहर के लोगों का भी। तो उनके बीच में कोई अगर एथिकली इश्यूज है, लाइक जैसे उनको क्या होता है, एथिकल में उनको अगर कंपनी का कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि एथिकल नहीं है, रॉन्ग है, जैसे मैल न्यूट्रिशन हो रहा है या फिर लेबर्स के साथ ज़्यादा वर्क करवा रहा है वो, ठीक है, तो वो अनएथिकल है। ज़्यादा वर्क नहीं करवा सकते, तुम उसको पेमेंट कर रहे हो पर तुम इतना ज़्यादा उसको वर्क नहीं करवा सकते, तो वो अनएथिकल है। तो वो चीज़ कि हमें जो एथिकल इश्यूज़ है उसको पहचानना है, फिर उसको मतलब उसको सही करना है, ठीक है। क्रिएट एंड एनालाइज ऑप्शन, ट्राई टू पुट असाइड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जैसे अगर किसी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का एम्प्लॉई से कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको सुलझाना, ये भी हमारा एथिकल होता है, एथिक्स में आता है, ठीक है। मार्केटर्स मस्ट डू नॉट हार्म, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट राइट अ डिटेल नोट ऑन एथिक्स, की मार्केटर्स को हार्म नहीं करना चाहिए किसी को, कि वही सारी चीज़ें जो कंज्यूमर राइट होती हैं, तो कंज्यूमर राइट किस लिए बनी है, कि मार्केटर्स अनएथिकल थे, है ना, इसीलिए हमारी कंज्यूमर राइट्स बनी होंगी, तो वही सारी चीज़ बना के लिख सकते हो तुम। लाइक जैसे हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को परेशान कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कर देते हैं लोगों की, तो मार्केटर्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। और इरिटेशन मतलब बहुत सारे मार्केटर्स होते हैं ना, जैसे ये आजकल होते भी हैं कि लोन्स वगैरह के लिए फ़ोन आते हैं इतने सारे, और हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए तो आप इधर इस कोचिंग में आइए, एक बार डेमो लेके देखिए, इस इंस्टीट्यूट में आइए डेमो लेके देखिए, तो वो सब इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक है, वो इरिटेट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में क्या होता है कि तो रूरल मार्केटिंग क्या होती है कि रूरल मार्केटिंग देख के ही हमें लग रहा है कि रूरल एरिया में जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो चीज़ हमारी रूरल मार्केटिंग में आती है। पर सिर्फ मार्केटिंग नहीं आती है, इसमें क्या करते हैं लोग कि in India are fascinating and challenging. They offer a large scope on account of their sheer size and demand base. However, they pose many complex problems like poor communication, distribution facilities, low literacy level, thinly polluted and scattered markets. Rural marketing problems arise out of peculiar dynamics की वो जब रूरल मार्केटिंग होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है हमारी मार्केटिंग से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों से फैसिलिटीज़ मतलब लोगों को कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं कर सकते, वो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे लिटरेसी लेवल कम होता है, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और मार्केट बहुत दूर दूर जगह पे होते हैं, लिविंग और स्टैंडर्ड लो होता है, लोगों का बैकवर्डनेस होती है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है कि मार्केटिंग मतलब थोड़ा डिफरेंट है। और मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कि इन सब चीज़ों में उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। लोकेशन एंड डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड, लोकेशन पे ध्यान देना पड़ता है कि लोकेशन, क्योंकि लोकेशन बहुत दूर दूर वाली जगह होती है ना गाँव में, तो ठीक है। फिर डीलर्स एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, डीलर्स की एटीट्यूड और मोटिवेशन जिससे हम डील कर रहे हैं उनके बारे में जानना पड़ता है। वो तो हमारा वही है ना कि मार्केटिंग का ही है, हमें अपने जिससे कंज्यूमर है उनकी मोटिवेशन, बाइंग हैबिट जानना, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, देयर रीच एंड इन्फ्लुएंस, ऑर्गेनाइजेशनल ऑल्टरनेटिव्स। तो मतलब वहाँ पे इतने सोर्सेज नहीं है ये सारे काम करने के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वहाँ पे अलग तरीके से करनी पड़ती है, ठीक है। देखो रूरल मार्केटिंग में क्या होता है, रूरल मार्केटिंग में देखना कि गांव में ना सामान, हमारे यहाँ से सामान ना, हमारी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है हमारे यहाँ जितने पे मिलती है उससे भी कम रेट पे वहाँ पे मिलती है। क्योंकि वहाँ पे लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो वो लोग उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए थोड़े लो रेट पे देती है, ठीक है, और अच्छे से प्रोवाइड करवाती है ताकि वो लोग उसको जान जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जान जाएंगे, अच्छी वहाँ पे अच्छी उनकी मार्केट बन जाएगी, उसके बाद फिर से वही चीज़ कि कर लेंगे, वो अपने उस पर दे देंगे। पर रूरल मार्केट्स में होता है कि वो कंसेशंस पे अपने सामान बेचते हैं। द रूरल सोसाइटी इज़ अर्बनाइजिंग ग्रेजुअली with the increase in literacy rates and exposure to global trends की कैसे हमारी रूरल सोसाइटी अर्बनाइज हो रही है, किसकी वजह से, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट एंड एक्सपोजर टू ग्लोबल ट्रेंड्स, ठीक है। और जो हमारी रूरल मार्केटिंग है वो कैसे इम्प्रूव मतलब ग्रो कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ मार्केटर्स आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग की जो मार्केटर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दिख रही है रूरल मार्केटिंग की भी, रूरल एरियाज़ को भी वो न्यू मार्केट समझ के उस पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने रूरल एरियाज़ में वो मार्केटिंग करें, अपना मार्केट बनाएं। क्या वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी रख सकते हैं, और लैंड एक्विजिशन मतलब लैंड एक्वायर कर सकते हैं। विलेजर्स आर गेटिंग रिच डे बाय डे, दस विलेजर आर ऑल्सो नाउ लुकिंग फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी। तो उनको भी कंफर्ट एंड लग्जरी चाहिए क्योंकि वो भी बहुत आजकल बढ़ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ बढ़ने का मतलब वो उनके लिविंग स्टाइल से उनकी इनकम बढ़ रही है, लिविंग स्टाइल से वो बढ़ रहा है। Because of infrastructure development, government reforms in education sector and availability of funds, more and more children of rural areas are coming to the metros for getting an education. तो मेट्रो बन रही है हमारे गाँव में भी, ठीक है। ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग की ग्रो करने की क्या इम्पोर्टेंस हो रही है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी ग्रो करने की। अनटैप्ड पोटेंशियल, जो कि हमारे रूरल मार्केट्स में क्या होता है, रूरल एरियाज़ में क्या होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है,
और पॉपुलेशन होती है, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, रिलेशंस तुम अगर अच्छे बना लो तो गांव वालों पे रिलेशंस अच्छे चलते हैं, तो पोटेंशियल होता है, तो उस पोटेंशियल को ढूंढ सकते हैं हम। रूरल मार्केट ऑफर करता है हमें उस पोटेंशियल को जानना। इंक्रीजिंग इनकम एंड परचेजिंग पावर, हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब वहाँ पे मार्केट्स खुल जाएंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। मार्केट ग्रोथ और रेट्स आर हाई इन रूरल एरियाज़, मार्केट जल्दी ग्रो करता है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। रूरल मार्केट इज़ नॉट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, ठीक है। मार्केटर्स कैन सेल देयर ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स इन रूरल मार्केट, ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स वहाँ पे अपने ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स बेच सकता है। जैसे क्यों बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो चले नहीं, तो वो अपने रूरल एरियाज़ में जाके बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है ना, तो इसी उससे। कौन सा पॉइंट पढ़ा रही है? हाँ, कौन सा पॉइंट पढ़ा रही है? यूनिट 5 रूरल मार्केटिंग। अच्छा, ये जो 17 क्वेश्चन है वो करवा रही है अब? हो गया 17। फिर 18 हमारा है अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल मार्केट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्बन मार्केट्स आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स। जो रूरल मार्केट्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी ज़्यादा मतलब बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बजाय हमारी अर्बन मार्केट्स की जो मार्केटिंग होती है उस पर ज़्यादा फैक्टर्स हमारे नहीं हैं, है ना। मतलब रूरल एरियाज़ के जो हमारे फैक्टर है उसके बारे में बताने की बोल रहा है वो, कि स्पेशल फैक्टर्स की हमारे जैसे लो डेंसिटी, लो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल होता है वहाँ पे, लो लिटरेसी लेवल होता है, तो वो हमारी रूरल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ लाइक जैसे अगर लो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है, और वहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, तो तुम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे सकते हो तो तुम्हारा बिजनेस चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, क्या फिर तुम कोई वहाँ पे बिल्डिंग स्कूल खोल सकते हो तो वो तुम्हारा चल जाएगा। लिटरेसी लेवल, अच्छे ट्यूशन्स नहीं मिलते हैं गांव में, तो वो चीज़। और कॉलेजेस भी बहुत दूर मतलब उन लोगों को 3-4 गांव छोड़ के फिर जाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होती है, तो वो चीज़ें। फिर सोशल फैक्टर्स की रूरल मार्केट में क्या होता है, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। लोग मतलब रस्में रिवाजें, रीति रिवाजें, इन सब को ज़्यादा मानते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है धर्म, जात पात का, ठीक है। वो इकोनॉमिक फैक्टर्स की परचेजिंग पावर, रूरल एरियाज़ की जो परचेजिंग पावर होती है वो लो होती है, ठीक है। और वो ज़्यादातर वो अच्छी ख़रीदारी कब करते हैं, वो फेस्टिव सीजन्स में ही अच्छी ख़रीदारी करते हैं, वरना वो उतना ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं पूरे साल में। मार्केटिंग फैक्टर्स की मार्केटिंग फैक्टर्स में वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा मीडियाज़ नहीं है प्रमोशन के लिए, ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर लोग खुद ही लोग ही इतने जान पहचान वाले होते हैं, तो लोग ही प्रमोशन कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे अगर तुम कोई जाओ, ठीक है, तुम कुछ रेफर करो तो सामने वाला तुम्हारा मानेगा नहीं बात, अब तब के लिए तो बोल देगा हाँ ठीक है, पर मानेगा नहीं। पर गांव में क्या होता है, अच्छा ऐसा क्या, हाँ मैं अभी कर रहा हूँ, तो ऐसे करके वो विश्वास ज़्यादा होता है उन लोगों का, है ना। तो वहाँ पे मीडिया वाले खर्चे, मतलब प्रमोशनल ज़्यादा खर्चे करने की उतनी नीड नहीं होती है। क्वेश्चन 19, व्हाट आर द मेजर रोड ब्लॉक्स फेस्ड बाय द मार्केटर्स इन डीलिंग विद इंडियन रूरल मार्केट्स। क्या मतलब ये सारा तो वही, क्या मतलब उन्हें क्या ऑब्स्टिकल्स मीट करने पड़ते हैं अपनी मार्केटिंग चलाने के लिए रूरल एरियाज़ में, तो वो सारी चीज़ें,
ठीक है। जैसे इनकम उनकी कम होती है तो डिमांड नहीं करते हैं, वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होती है, लिटरेसी लेवल लो होता है। तो वो अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लिखी होती है ना हमारे प्रोडक्ट के अंदर ही, पैकेजिंग के ऊपर ही, तो वो लोग पढ़ ही नहीं सकते, तो आइडेंटिटी क्या लेंगे। उनकी कैपिटल, अगर उनकी इनकम लो होगी तो कैपिटल इनकम भी लो होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनको गुड्स प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन 9, वाई इंडियन रूरल मार्केट्स अट्रैक्टिंग मार्केटर्स इन रिसेंट टाइम। क्यों अट्रैक्ट हो रही है कि अब सारा इम्प्रूव हो रहा है सब कुछ, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी, तो इसीलिए ये भी बना के लिख सकते हो। What are the different strategies which should be adopted by Indian marketers for tapping the rural marketer? प्रॉपर कम्युनिकेशन, लोकल लैंग्वेज उन्हें सीखना चाहिए, ठीक है। उन्हें सोशल और कल्चरल बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ताकि वो फिर क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सोशल एंड कल्चरल बिलीव्स ज़्यादा होते हैं ना लोगों के, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए अपने बिजनेसमैन को। Rural customer wants a basic product at best price. Thus, there is no need for companies to add frills to the products to and increase cost. कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कम दाम पे सामान चाहिए, अच्छे दाम पे सामान चाहिए, तो तुम्हें फालतू का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रमोशन वगैरह ये सब, ठीक है। फिर मार्केटर शुड एसोशिएट देमसेल्फ विद इंडियन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। ये लोग ज़्यादा मनाते हैं, पता है। ये गुरु नानक जयंती मना रहे थे यार, मैं लास्ट टाइम गई थी, पता नहीं कौन सी जयंती, एक जयंती थी, वो भी मना रहे थे बच्चे। क्रिसमस डे मनाया, मतलब गांव वाले मनाते हैं, ज़्यादा मनाते हैं हमसे हर चीज़, मतलब थोड़े डेज वगैरह अच्छे मनाते हैं वो लोग। इफ़ेक्टिव इन मीडिया कम्युनिकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। कि मीडियम्स लाइक पपेट शो, मैजिक शोज, थिएटर एक्सेट्रा, ये सारी उनको करनी चाहिए, ना कि ये सोशल मीडियाज़ वगैरह गांव में उतना चलाते नहीं हैं। गांव में अभी भी लोग ये ग्रुप में बैठ के बात करना ही पसंद करते हैं, फ़ोन चलाना उतना पसंद नहीं करते हैं। कि दोपहर को आए, इधर आए, उधर चले गए, किसी के घर चले गए, तो यही सब पसंद करते हैं अभी भी गाँव में लोग। अडॉप्टिंग लोकलाइज्ड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लोकलाइज्ड वे ऑफ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो वे होता है, होलसेलर रिटेलर्स, तो वो लोकल पीपल से करवा सकते हैं। जैसे क्या पान की पटरी वाला ऐसे कुछ बोलता है ना, पान वाला हो गया, बनिया लोगों को वो बोल सकते हैं अपना सामान बेचने के लिए। एसोसिएशन विद सेलिब्रिटीज़, विद पब्लिक फिगर्स, बिग एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, तो वो मतलब गांव के लोग क्या होते हैं, ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे, है ना। तो वो सेलिब्रिटीज़ अगर होगी, कोई उनकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होगी, तो वो तो सामान खरीदेंगे, है ना। गांव वाले थोड़े ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर रूरल मार्केट है टुमारोज मार्केट इन इंडिया, डू यू थिंक सो, व्हाट इज़ इम्प्लीकेशन ऑफ द मार्केटर। तो आप रूरल मार्केटिंग का इतना कुछ बता दिए तो कर ही लोगे। मार्केटिंग मिक्स हमने पहले ही पढ़ लिया, तो वो चेंजेस की बारे में बात कर रहा है, वही रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट की मार्केटिंग मिक्स मिला के वो बात कर रहा है। कोई बताना है क्या इसमें कुछ? हाँ पूछो। नहीं बताना है। सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कॉल्स फॉर कंज्यूमर ड्रिवन स्ट्रैटेजी डिटरमाइनिंग द देखो, द इमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग कॉल्स फॉर मीटिंग ऑफ करेंट नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस, ऑल्सो प्रिजर्विंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। की हमें मार्केटिंग करते वक्त हमारी जो कंट्री में रिसोर्सेज है, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उससे हमें प्रेजेंट कस्टमर की नीड्स तो पूरी करनी है, पर फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो सके, उसके लिए भी कुछ प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि
हम अभी यूज़ कर रहे हैं और हम इतना भी नहीं छोड़ रहे ताकि वो आगे जाके उनके लिए भी बच सके, वो भी थोड़ा यूज़ कर सके, इतना भी नहीं छोड़ रहे, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर आगे कैसे जनरेशन मतलब आगे की जनरेशन कैसे करेगी अपना, ठीक है। तो वो चीज़ लाइक जैसे माइंस हो गई, ये कोल पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें प्रिजर्व करके रखनी पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है इसको ग्रो बनने में, ठीक है। और आजकल ऐसे पहले ज़माने में ऐसे बहुत से ट्रीज़ होते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटे होते थे और बहुत ही ज़्यादा एरिया मतलब घेर के पेड़ भी हुआ करते थे, पर आजकल ऐसे पेड़ मिलते नहीं हैं। और पता है, एक गांव में मैं लास्ट टाइम जहाँ गांव गई थी वहाँ पे एक पेड़ था जो कि उन्होंने फिर बेचा, बहुत मोटा पेड़ था जो कि उन्होंने बेचा, फिर उसको 5-7 लाख मिले। वो उस एक पेड़ को बेचने में, बहुत लंबा पेड़ था और बहुत मोटा पेड़ था, तो मतलब क्यों बिका वो इतने रेट पे? क्योंकि प्रिजर्व रखा नहीं है किसी ने, बहुत कम मिलते हैं, बहुत मतलब एक्सटिंक्शन के स्टेज पे हैं वो, एंडेंजर्ड स्टेज पे हैं। एक्सटेंट तो हमारे जो एक्सटेंट हो चुके वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसीलिए इतना महंगा बिक रहा है ना। तो वही सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग करनी चाहिए कि हमें सस्टेनेबल रखना चाहिए, यूज़ करो पर थोड़ा बचा के यूज़ करो, ठीक है। तो वो हमारा सस्टेनेबल मार्केट है। इस पे बताना है क्या, ये हमारा क्यों करते हैं, हम उन चीज़ों पे करते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं, जो हम जल्दी बनने नहीं सकते, जिनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है, 1000 साल लग जाते हैं। ये जो कोल्स वगैरह है इनको बनने में 1000 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें सस्टेनेबल मार्केटिंग अपनानी चाहिए उन चीज़ों के लिए। इससे क्या होगा, हमारी कस्टमर को बेनिफिट होगा, हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा, और तो और फ्यूचर को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। सस्टेनेबल मार्केटिंग इज टारगेटेड एट ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, ठीक है। तो पीपल को के लिए किया जाता है क्या, एम्पावर कम्युनिटीज बाय एनरिचिंग देयर सोशल कैपिटल, पीपल और सोसाइटी को बचाने के लिए किया जाता है। प्लैनेट मतलब प्लैनेट और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए किया जाता है, और कौन करता है, पीपल या फिर सोसाइटी करती है। और ये इससे क्या होता है, मतलब उन लोगों के भले, मतलब और इससे जो बिजनेसमैन है, बिजनेस को और स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए एक तरीके से मार्केटिंग का ये किस्सा है कि लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने वो करा है कि लोग तो बंद नहीं करते, लेकिन गाड़ी जब ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी तो पेट्रोल कहीं ना कहीं डायरेक्टली बचेगा। आजकल की गाड़ियों में ऐसा सिस्टम आ रहा है, तो वही मार्केटिंग है। हाँ, वो भी सस्टेनेबिलिटी मार्केट में आ गया। हाँ, या कोई मतलब अभी रात में थोड़ी सी ऐसी क्लास रख लो इसमें ना ओनली